वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन मानस ते देवते किए अर्थ ना लागी वापस कटियों मर्द यगंगड़ा वरियाम अकेला गोविंद सिंह आनंद गुणे निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज ऐसे गुरु को ऐसे
अब मैं अपनी कथा सुनाऊं, अब मैं अपनी कथा सुनाऊं, अब मैं अपनी कथा सुनाऊं। अब मैं अपनी कथा
ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ ਪੰਡ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ ਪੰਡ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ ਪੰਡ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ
कितना भयो हमरो यावन के कितना भयो हमरो यावन के डूबी रही सुत तब गगन में हम ये काज जगत मोहायो हम ये काज जगत मोहाए हम ये काज जगत मोहाए धर्म हेत
ਵੇਦ ਪਏ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ
प्रकाश हमारा भयो पटना शहर की बात हो तन तन दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने प्रकाश पूर्व बस संतां बड़ी धूमधाम नाल मना रही हैं बस संतां गुरु के लख लख मुबारकां आओ दासां दी फतेह जाओ जी उन्हें अपना परिक्रमा बख्शिश करने की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की तुम आओ हमारे हर जस परम सुनाना तुझे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना तुझे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना हे ठाकुर हों दसरो मैं निर्गुण गुण नहीं को नानक दीजै नाम दास रखो ये प्रभु वाह प्रगट्यो मर्द अनुमड़ा वरयाम गिला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचिला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचिला परम सम्मान योग साथ आप सर्वत सत्संगी जन वड्या भागां वाले हो सतगुरु महाराज जी की नजरे रहमत सदका दसम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां दा आगमन दिहाड़ा बड़े अदब प्यार सत्कार और श्रद्धा सहित मना रहे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरु अमरदास नगर जलंधर के इस पावन स्थान के संगति रूप में जुड़ बैठ असीसा नाल झोलियां भर रहे हो चैनल के माध्यम राही हर भी पंजाबी टीवी यूट्यूब राही देश विदेश की संगत समागम सर्व कर रही है अदब सहित बेनती करागा जितने भी प्यार वाले जो बैठे हो मन बिरतियां की एकाग्र करिए मालिक जी की शिव सलाह करना और सुनने का मान बनाइए सारे वचनों की लगाओ हाजरी बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जिन जिन तनिक सिद्ध को पालो तीन दिन अपना राह चलाया मैं बेनती करा
गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जो जीवन है ये बड़ा आश्चर्य है, बहुत हैरान करने वाला है। चाहे कोई पढ़ने वाला है, चाहे कोई सुनने वाला है, जे कोई पढ़ता है तो वो भी विस्मारता की अवस्था में आ जाता है। अगर कोई सुनता है तो उसकी हैरानी की भी हद नहीं होती, वो भी हैरान हो जाता है कि इतने थोड़े समय में इतने महान कार्य, हैरान होता है व्यक्ति जिथे उन्होंने जीवन आश्चर्य है, विस्मारता वाला है, हैरान कर देने वाला है, विचित्र है, उथे अपने जीवन की गाथा सतगुरु महाराज जी ने आप लिखी है। आप इस लेख की है विचित्र नाटक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ परमेश्वर ने अनेकों को संसार से भेजा, पर होया कि जिस मामूली जी समर्था मिली उन्हें अपना ही राह हो गया। जिन जिन तनिक सिद्ध को पायो तिन तिन अपना राह चलाया। उन्हें एक सवालिया फिक्र है भी समर्था मिली कितों, किहदे कोलों मिली? ते जवाब मिलेगा समर्था जिहड़ा देण दी समर्था रखदा है उहदे पासों, जिहड़ा हर समय हर कुछ करन और कराउण दी समर्था रखदा है उहदे पासों। हुण देखो समर्था मिल गई, समर्था विच ही उलझ गए। जिन्हें समर्था दी है उसकी वडियाई वाल किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। पूछे जो उसकी वडियाई वाल ध्यान नहीं जा रहा फिर वो कर की रहे हैं? कहने लगे जी अपना अपना राह चलाई जाते हैं। पूछा फिर राह चला के की करते हैं? इसका जवाब नाल दी संगत विच दिता। कहने लगे जिन जिन तनिक सिद्ध को पायो तिन तिन अपना राह चलायो, परमेश्वर न कहूं पछाना। चाहिए तो जिस परमेश्वर को समर्था मिली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। परमेश्वर न कहूं पछाना, परमेश्वर ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। कहने परमेश्वर ना कहूं पछाना, माम उचार ते भयो दीवाना। माम उचार ते पता किहनूं कहंदे? जितनी देर अर्थ समझ ना आए उतनी देर गल समझ नहीं आएगी। माम उचार ते कहंदे ने मेरी शोभा होवे, मेरी वडियाई होवे। साथ संगत दुनिया वडियाई पिछे ते दौड़ी भजी फिरदी है। कबीर साहब जी का एक बोल है, कहने लगे जिहड़ा वडियाई का हंकार है ना अंदर, वडियाई का भी मेरी वडियाई होवे, मेरी वडियाई होवे, ये जिहड़ा कंडा ना वडियाई का, जितनी देर इसनूं मारेगा नहीं उन्नी देर संसार विच कोई भला पानी नहीं सकता। कबीर सोई मारी है जै पूरे सुख होए। किसी ने मरण से भी सुख होता है। इन थोड़ा जिहा खोलना चाहना वो ये कि जिहड़ी अपनी चलाकी की मत है ना अपनी वडियाई चाहुंदी है, पर जिहड़ी गुरु की मत है ना वो कभी भी ये नहीं कहती कि मैं कुछ कर रहा या मेरे पास कुछ करने की समर्थ है। जिहड़ा अपनी वडियाई चाहुंदा है वो कहंदा मैं कीता ते मैं करांगा, ते जिहड़ा मालिक दी वडियाई विच जुड़ के रहिंदा है वो कहंदा ना मैं कीता ते ना मैं करना है। करना उहने ये अलहदा बात है कि वो वडियाई सेवक नूं दे देंदा है, ये अलहदा गल है। कि कबीर साहब कहंदे कबीर सोई मारी है जै मुए सुख होए,
ਜਿਹਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ, ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਹਿਜ ਉਦਰ ਕਰੀ, ਭਲੀ ਸਰੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ, ਭਲੀ ਸਰੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਤਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਉਚਾਰ ਤੇ ਭਇਓ ਦੀਵਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੈ ਬਿਦ ਹੋਏ ਖਾਨੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੈ ਬਿਦ ਹੋਏ ਆਨੋ। हेमकुंट पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग शोभत है तहां। हेमकुंट तै नाम कहावा, पांडराज जय जोग कमावा। तै हम अदक तपस्या साधी, महाकाल काल का राधी। वो अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा काल सिर भी काल है, महाकाल काल का राधी। हुण भगती करके होया कि कहणगे ए विद करत तपस्या भयो, दवै ते एक रूप होए। हुण दूसरा कोई रहा ही नहीं, एक दी आराधना करके एक दा रूप हो गए। बाबा रविदास जी ने कैसे प्यार भरे बोल गए, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। हुण फर्क ही कोई नहीं रह गया। ये विद करत तपस्या भयो। जिन धन गुरु नानक साहब महाराज जी का जीवन पढ़िए ना, बिल्कुल यही बात भाई गुरदास जी ने सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने कही। कहने लगे भारी करी तपस्या, बड़े भाग हर स्यों पाया। उधर भी भगती है, उधर भी तपस्या है, इधर भी भगती है, भगती रूप तपस्या है। ते भगती है कि परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का नाम जपना ही सब तो बड़ा तप है। पूजा कीजै नाम ध्याइयै, बिन नामै पूजना। परमेश्वर के नाम तो उत्ते और कोई तप नहीं। विद करत तपस्या भयो, दवै ते एक रूप होएगा। हुण अकाल पुरख ने मेरी ड्यूटी लाई ते पता की आख्या, मैं अपना सुख तोहे निवाजा, पंथ परचुर करबे को साजा। जहां तहां तै धर्म चलाए,
कबूत करन ते लोग हटाए, माड़ी मत तो कुराए पे हुए लोगों को राह पाउण दा कार्य तुसी करना है। यूं कह दिए हमें काज जगत मोआए, धर्म हेत गुरुदेव पढ़ाए। धर्म सिरजण वास्ते अकाल पुरख वाहिगुरु ने मेरी ड्यूटी लाई। जदों मैनू आख्या ना भी पंथ परचुर करवे को साजा तुहानू भेज रहे हैं, कहणगे मैं हाथ जोड़ लिया, खड़ा हो गया, शीश झुकाया ते अरदास की। इत्थे एक गल कह लगा साध संगत तो ये, अगर सतगुरु महाराज जी के जीवन की गाथा विचों एक यही गल भले बन ली ना कि जीवन का कोई भी कार्य होवे, उस कार्य लिए उस अकाल पुरख वाहिगुरु के अरदास करनी है। गुरबाणी ने सिद्धांत कितना पवित्र साड़ी झोली पाया है। ते अमृत बोल कहे कीता लोड़िए काम सुहर पे आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। मालिक जी तुहाडे अगे अरदास है, जोदड़ी है, कारज तुसां ने करना है, तुहाडा कारज है। जदों इस अवस्था में व्यक्ति अरदास करता है, कहणगे मैं खड़ा हो गया, हाथ जोड़ ले, शीश झुकाया ते शीश झुका के बड़े अदब नाल अकाल पुरख वाहिगुरु की अरदास की ते क्या कि कहणगे महाराज जी तुसां ने पंथ परचुर करने का प्रोग्राम लीक देता है, होना तो वही है ना जो तुसी करना है। ते गुरबाणी रही इस गल नूं असीं जान गए कि कहो नानक करते कियां बातां जो कुछ करना सो कर रहे हैं। जो तुसी निर्णय ले लिया होना तो वही है, जो तुसी करना होना वही है। पर मेरी एक अरदास है, तुसी पंथ परचुर करने वास्ते मैनूं भेज रहे हो, वो तो होएगा ही होएगा, पर अरदास ये है कि तुसी इस कार्य विच आप सहाई होए। ठाड़ भायो मैं जोर कर, वचन कहाँ सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। सतगुरु तुसी सहाय हो गए, तुसी कृपा करो जे पंथ परचुर होएगा। उधर भेजण का प्रोग्राम लिखा जा रहा है ते इधर मेरे पूजनीक माता पिता उस अकाल पुरख वाहिगुरु की आराधना में जुड़े हैं ते कितने प्यार भरे बोल ने। तात मात, तात कहते ने पिता, मात कहते ने माता। मेरे पूजनीक माता पिता अकाल पुरख की आराधना करे, तात मात मुर अलख आराधा, बहु विध जोग साधना साधा, तेन जो करी अलग की सेवा, कांते भये प्रसन्न हो देगा। एक बेनती करा, हर कोई ये तो चाहता है कि मेरे घर नेक संतान होवे, भली संतान होवे, चंगी मत बुद्ध वाली संतान होवे। कि उस समय कुछ असीं करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, कोई पाठ पूजा करते हैं, कोई सत्संगत करते हैं, परमेश्वर का नाम जपते हैं, निरंकार की वडियाई में जुड़ते हैं, नहीं साथ सकते। पर मंग साडी है कि नेक संतान होवे। अगर ये चाहते हैं ना कि नेक संतान साडे घर जन्मे ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु की आराधना करके उहदी प्रसन्नता प्राप्त करें। एक विध करत तपस्या भयो ने जिथे जिक्र करते हैं उथे कहणगे मेरे पूजनीक माता पिता ने भी अकाल पुरख की आराधना की थी। तात मात मुर अलख आराधा, बहु विध जोग साधना साधा, तेन जो करिए लख की सेवा, तांते भये प्रसन्न गुरुदेवा। परमेश्वर प्रसन्न हो गया।
फिर प्रसन्न होकर उन्हें पिता जी ते अमृत बोल कहे, तीन प्रभ जब आयस मह दिया, तब हम जन्म कलू में लिया, तई प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे पावल हो। पटने की धरती भागा वाली बन गई। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाल गोबिंद के रूप विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज और मात गुजरी की कुख तो संसार के आगमन रह गया। पिता का कुल का जन्म देने वाली पूजनीक माता का धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जड़िया है। देखो साध संगत जिहड़े रब्बी पुरुष हुंदे ने ना, उन्होंने इल्हाम होता। पीर भीखन शाह उन्होंने सोझी आई कि पटने की धरती पे परमेश्वर की समर्था लैके ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਜ? ਕੇਸਗਰ ਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, परमेश्वर का रूप संसार के आगमन लैके आया। ये बोल गए भीखन शाह ते चल पे सतगुरु महाराज जी का दर्शन करने वास्ते। जदों दर्शन करने वास्ते गया, मन में एक फुरना बनाया कि मैं दो कुजियां सन्मुख रखांगा। एक इस गल की लिखाई होएगी कि मुसलमान धर्म के नाल जुड़ के विचरणगे, एक इस गल की लिखायत होगी कि हिंदू धर्म नाल विचरणगे। सतगुरु महाराज जी ने जब इस रगत को वेख्या ते दोनों कुड़ियां रोड़ दित्तियां। इस गल का लिखायत सी कि मैं सत्कार ते हरेक धर्म का करदा, पर हुण समा आ गया एक निर्मल पंथ सिरजण का। साध संगत इन्हें बड़े अदब नाल सतगुरु महाराज जी के चरणों में चुम लिया, हाथ जोड़ सतगुरु महाराज जी के चरणों से शीश झुकाया। 6 साल का समा पटना साहब की जी धरती है ना, साध संगत को रहमतां नाल भरी गई। इसका मतलब ये नहीं कि हुण रहमतां नहीं। 6 साल का समा बाल गोबिंद राय जी ने पटना साहब की धरती से बतीत किया। 6 साल का समा, और उन्होंने जीवन दी जड़ियां कथावां ने अगर वही करन लग जाइए तो साध संगत सतगुरु के बाल जो जी बयानियां नहीं आ सकते। कदी पंडित शिवदास का जिक्र होता है, कदी करीम बख्श की शरधा ते प्यार सामने आ जाता है, कदी मेणी की रानी की अवस्था देख के मन में वैराग जन्म ले लेता है। ये ऐसी अवस्था है जिहड़ी मन में वैराग और प्यार ते श्रद्धा को जन्म देती है। मेणी की रानी उहदे घर संतान नहीं, पर बाल गोबिंद राय को जदों तकदी ना खेडदे होया मित्रां दे नाल ते मन में एक फुरना बनाउंदी है। वो की फुरना बनाउंदी है? मन में ये फुरना बनाउंदी है कि मेरी गोद विच भी लाल खेडे, पर होवे इस वर्गा, होवे इस वर्गा। ये फुरना बनाउंदी है। इत्थे इतिहासकार की एक गल लिखना चाहना, कहना चाहना तुहाडी सेवा विच। इतिहासकार लिखता है, कहता भी मैं सच कह रहा हाँ,
ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਣ ਪਸੰਦੋ ਸੋਏ ਪੇਖ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭਈ, ਮਾਨੋ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਈ ਗਈ ਸਾਥ। ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਦਹਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਬਾਲ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਥ। ਅੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਛਾ? ਤੇ ਮੇਣੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਖੇਡੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਖੇਡੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਲ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਸਾਥ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਮਤਾ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀਆਂ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਛੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੁੱਧੀ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮੱਛੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ,
कहणगे माता प्रीत करे पुत खाए। इत्थे प्रीत का मतलब प्यार नहीं, इत्थे प्रीत का मतलब है खुशी। माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नाए, सतगुरु प्रीत गुरसिख मुख पाए। जे कोई गुरु के प्यार वाले बाणी वाले सतसंगी की सेवा कर देवे ना, ते समझ लेना उन्हें फिर मालिक की प्रसन्नता प्राप्त कर ली। साध संगत सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाल उम्र में मेनी दी राणी की गोद में बैठ के मां मां का बोल संबोधन करके जदों अपने घर गए ना साध संगत, ते शिकायत मित्रों ने पहले पहुंचा दी। की शिकायत कि मेनी दी राणी को मां के मरतबे का नवाज गया। जदों घर गए ना ते मां ने अपने पास बुलाया, ते अपने पास बुला के मां कहने लगी बेटा मैं की सुन रही हाँ। ते हेठा मुंह करके ना मुस्कुरा के मां नूं कहने लगे मां जी आप की सुन रहे हो। कहने लगे बेटा मैं सुनिया तू मेनी दी राणी नूं मां दे किताब नाल नवाजिया है। ते बाल गोबिंद राय जी कहने लगे मां जी आपने सच सुने, सच सुने। मैं मेनी दी राणी नूं मां दे किताब नाल नवाज के आया। मैं अपने आप नूं उन्हां दे पुत्र दे रूप विच पेश कीता है। उन्हां ने इस गल नूं परवानिया फिर मेरी मां होई। ते मां ने प्यार विच एक सवाल कीता, कहण लगे पुत्र पुत्र एक ते मावां दो ये किवें हो सकदा है। हुण जवाब दा ढंग देखो कितना कमाल है। कहण लगे मां जी मैं एक गल तुहानूं पुछां। कहण लगे बेटा पुछ। कहण लगे मां ये दसो अखां कितनियां हुंदियां ने। वहां कहण लगे बेटा ये किहड़ा छोटा जिहा सवाल है, किहड़ी गल पुछण वाली भी अखां ते दो ही हुंदियां ने। मां मैं ही पुछदा कितनियां अखां हुंदियां ने। बेटा अखां दो हुंदियां ने। मां अखां ते दो हुंदियां ने पर दिसदे भी दो ही ने सारियां चीज़ां। कहण लगे नहीं बेटा अखां दो हुंदियां ने पर दिसदा एक है। मां जे दो अखां नाल एक वेखिया जा सकदा है ते फिर एक दो मावां दा प्यार किवें नहीं मान सकदा। ये बोल कह के मां ने जदों ये बोल सुनिया ना ते झोली विच पा लिया, छाती नाल ला लिया ते असीसा नाल नवाज दिता। एक बात कह के फिर मैं थोड़ा जिहा आगे बढ़न लगा। साध संगत एक तन का कोई व्यक्ति गंगा के किनारे ते बैठा है, क्योंकि चोर बड़े ने सतगुरु महाराज जी दे। चाहे वो कंगन घाट का जिक्र कर लीए, सोने के जिहड़े कंगन सन वो कितना गंगा विच सतगुरु महाराज जी ने सिट दिते। चाहे पंडित शिवदत्त का जिक्र कर लीए, चाहे वो तन के रोगी का जिक्र कर लीए जिहड़ा गंगा के किनारे ते बैठा है ये जोगड़ी कर रहा मालिका। वो समा मेरे लिए कदों आएगा जब मैं भी कंचन वर्गा बन जाऊंगा, मेरी काया भी अरोगता वाली होए। अज वो समा आ गया जिथे अगे बालका नाल खेडदे लोकां दे लोटियां नूं रोड़ देंदे सन, अज लोटे नहीं रोड़े। बाहर वो सज्जण बैठा है जिहड़ा जोगड़ी कर रहा भी मैं कदों अरोग होवांगा। अज बाल गोबिंद राय जी गंगा के अंदर प्रवेश कर गए ते प्रवेश करके ना दोनों हत्थां नाल इन्ना पानी पाया। हुण किसी दे पानी पाओ वो आराम नाल बाहर बैठा होवे, सुक्का किनारा होवे तो उन्हें गुस्सा ते लगेगा ही ना। साथ उन्हें अख खोली वेखिया, सोचा कोई नहीं बच्चा ही है, बच्चे ने शरारत करते होंदे ने। फिर वही काकर होके बैठ गया। सतगुरु महाराज जी ने वेखिया भी फर्क कोई नहीं पिया, फिर दोबारा पानी पा दिया। फिर वेखिया फर्क कोई नहीं पिया, फिर पानी पा दिता। जो वेखिया भी ये महसूस कुछ नहीं कर रहा, हरकत कोई नहीं हो गई, तो सतगुरु महाराज जी पानी तो बाहर आ गए ते इहदी पिठ ते हथ रख दिता। मैं इत्थे एक गल कहण लगा साध संगत, जेदी पिठ ते गुरु दा हथ हो जाए उन्होंने होर चाहिदा की। समर्थ गुरु सिर हथ धरियो
गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरो, जिस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने, सुन पान करे। बस जदों पिठ ते हाथ रखिया ते पिठ ते हाथ रख के धक्का मारिया ते पानी दे विचों सजन नूं सिट दिता। सवाल करने वाला ये सवाल कर सकता है कि 5-6 साल का बच्चा एक पूर्ण तौर पर मनुख नूं धक्का मार के किथे पानी में छिड़ सकता? नहीं छिड़ सकता। बिल्कुल सवाल ठीक है, नहीं छिड़िया जा सकता, पर साथ संगत गुरु ते समर्थ है। वो जो चाहे सब दिन के समर्थ पंथ बिटले हो, बल बन जाओ गावन भावन संतन तोरे, चरणों आगे पाओ। मैं गुरु दे चरणों तो सदके जाना, मैं गुरु दे चरणों तो बलिहार जाना। सतगुरु महाराज जी ने ना उन्होंने पिछों धक्का दिता ते पानी में सिट दिता। जो ही पानी में सिटिया ना साथ संगत ते गुस्से में आके कहता है मैं हुण इहनूं नहीं छड्डना। गुस्से में आके कहना मैं इहनूं नहीं छड्डना। पर ज्यों ही पानी तो ऊपर उठा ते हैरानी दी हद ना रही। जेड़ी काया रोगी सी ना वो कंचन वर्गी रोग हो चुकी। हुण शरधा विच मगर दौड़दा जा रहा है, मैनूं रब दी प्राप्ति हो गई, मैनूं खुदा मिल गया, मैनूं परमेश्वर मिल गया। ये रहमतां ने सतगुरु महाराज जी दियां 6 साल की उम्र। देखो इतने लंबे अरसे बाद पुत्र का जन्म होया है ते 4 साल बाद सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने अपने पुत्र का मुखड़ा लिखा, असीसा नाल नवाजिया और बेटे मिल के असीस दे के आप वापस चले गए। और पटना साहब की संगत को बड़िया असीसा नाल सतगुरु महाराज जी ने नवाजिया। एक गल घटना कह के मैं समाप्ति करा साथ संगत समय। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों पटना साहब की धरती तो वापस आ रहे थे ना श्री अनंदपुर साहब, हुण पिता दीनी भांत भांत की शिक्षा का सारा प्रोग्राम लिख लिया सतगुरु महाराज ने भी किस तरह इन्होंने विद्या देनी है, किस तरह शस्त्र विद्या देनी है, किस तरह वक्रिया वक्रिया भाषावां का इन्होंने ज्ञाता बनाना है। ये सारी प्लैनिंग सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने करके पटना साहब तो श्री अनंदपुर साहब लाया। ते रस्ते दे विच घटना वापरी। एक फकीर जिहदा नाम जो लखनऊ का रहने वाला पालकी में सवार होके जा रहे हैं ते सुभावक उहदी निगाह पै गई बाल गोबिंद राय जी ते। इतना प्रसन्न होया जिवें दीदार करके मन नूं एकाग्रता ते टकाव मिल गया होवे, रब्बी रहमतां दी प्राप्ति हो गई होवे। पालकी चों बाहर आ गया। जदों पालकी तो बाहर आया ना साथ संगत ते पालकी तो बाहर आके इसने सतगुरु महाराज जी के चरणों ते शीश झुकाया। और जितनी देर ये पालकी के नाल नाल चलता रहा, जितनी देर सतगुरु महाराज जी की दृष्टि तो लंबे नहीं होया, उन्नी देर पालकी के सवार नहीं होया जितनी देर सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज बाल गोबिंद राय जी का दर्शन होता रहा। उतनी देर पालकी के नाल नाल पैदल चलता गया। जब सतगुरु महाराज जी को फिर साइड पे होया, फिर एक पालकी में सवार होकर अगे चलिया। सतगुरु महाराज एक गल कह लगा, एक सज्जन मैनूं कहता ज्ञानी जी मैं कथा सीखनी, मैं क्या जरूर सीखनी चाहिए। कई बार मैं गल सुनाई, इस गल नूं 30 साल हो गए साथ संगत। मैं क्या भी तुसीं ना कल आयो जे ए शब्द नोट कर लो, तो शब्द याद करके आए। कहने लगे ठीक है। वो 30 साल का एक शब्द याद नहीं होया अज तक साथ। 30 साल हो गए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 9 साल की उम्र तक जब इन्होंने अरबी फारसी पढ़ाई ना, 1 साल में पूरी संस्कृत अरबी फारसी के ज्ञाता बन गए। 12 उम्र में इतिहासकार कहता है
कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 9 साल की उम्र तक पूरा गुरु ग्रंथ साहब याद कर लिया सी। देखो ये गल्लां कहण नूं बड़ियां आसान लगदियां ने, पर बलिहार जाइए सतगुरु महाराज जी तो जदों श्री आनंदपुर साहिब जी की धरती ते प्रवेश किया ना ते आनंद साहिब जी की बाणी पढ़ी ते बुखार में तो कह लगे थे आनंद दी पुरी है। वेखो हुण आनंदपुर की धरती ते पहली बारी पहुंच रहे ने ते पिता गुरु के दर्शन कर लगे ने ते पिता नूं किसी ने कहा सतगुरु महाराज बाल गोविंद राय जी ने मुखार में तो कहा ये ते आनंद दी नगरी है। ते सतगुरु महाराज जी कहण लगे अच्छा आनंद दी नगरी क्या है? कहण लगे फिर इस नगरी का नाम ही अज तो आनंदपुर साहिब हो गया। ये बुखार में तो बोल जिहड़े कहे बाल गोविंद राय जी ने कहे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने इसको प्रवान चाड़ दिता। 9 साल की आरजू साथ पिता को शहादत लई तोड़ देना ये कहना बड़ा आसान है, पर जो शरीर से हटाया जाता है फिर पता लगता है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने जीवन काल में 14 जंगां लड़ियां, 14 जंगां ते फिर देखो खालसे की सिरजना भी की सतगुरु महाराज जी ने। ये पता की क्या कहने लगे इन्हीं की कृपा के सजे हम, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं हो सके गरीब मेरे वर्गे करोड़ा, पर मैं जिस मरतबे पे हाँ जिस स्टेज पे हाँ ये सारी कृपा खालसे की है, ये सारी कृपा अकाल पुरख दी है। ते जे ये खालसा सिद्धे ते मेरी सिद्धना नहीं, खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट हो खालसा परमात्मा की मौज। और 14 जंगां लड़ियां सतगुरु महाराज जी ने, सर्वंस दान किया, पर सतगुरु महाराज जी ने चेहरे ते कभी भी उदासी नहीं होने दी, हमेशा खिड़े रहे ते संसार विच प्यार वंडिया। इतिहासकार कहता है जे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 42 साल के समय नूं पढ़ना होवे, सुनना होवे, विचारना होवे ना ते तेज घोड़े की रफ्तार की तरह सुरती नूं रखे ते तां भी उन्होंने समझना बड़ा मुश्किल है, नहीं समझा जा सकता। सतगुरु महाराज जी की वड्याई बेअंत है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि वाह प्रगटे मरदे बड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। और जेड़े ये कह रहे हैं मोह ग्रहण में मन ते तन ते सिर नो पर है, सब ही इन्हीं को कहने लगे मेरे को जो कुछ भी है, घर है, शरीर है, तन है, जो कुछ भी है सब खालसे का है। ये खालसा अकाल पुरख है ते खालसा मेरा खास रूप है। ये सतगुरु महाराज जी ने प्यार से बोल के ते जे बाणी पढ़ी है ते एको गल समझाई। कहने लगे जे मैं कृपान फड़ी है ना ते सारे प्यार के हिलिया तो ऊपर उठ के फड़ी है। चुकार अज हमा हिले दर जश हलाल अस्त गुरमत बा शमशीर दस्त। और सच्चाई ये है कि मैं संसार से प्यार बनने वास्ते आया, प्यार। देखो बच्चे शहीद हो गए, परिवार बिछड़ गया, सरबंस वार देता सतगुरु महाराज जी ने, पर इको गल कही साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आगमन दिहाड़े की समूह संगत बहुत 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 बधाई हुई फुलों की खिमत। समूह मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा प्यार देने नवाज देने सत्कार देने करो कृपा। सतगुरु रहमत कर सबना की सेवा हाजरी करवा, सबना खुशियां खिड़े ना नवाजन बुलाओ फतेह। वाहिगुरू